इश्क की दास्तां नागमणि। आक्रमण! जय भोलेनाथ, आपकी मदद के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता था। हमें हमारी नागमणि मिल गई। धन्यवाद भोलेनाथ। अद्भुत! मुझे लगा था इस नागमणि की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है, लेकिन जिस तरह तुमने इसकी रक्षा की है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम ही हो इस नागमणि की असली हकदार। कुछ भी हो, इसे मोहिनी के हाथ मत लगने देना। इससे मिलने वाली ताकत के नशे में वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी। पारो, ये मक्खी गई कहाँ? गई। अरे रास्ता तो साफ दिख रहा है। तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? काश काश कि हम आपको बता पाते कि हमारी नागमणि पर खतरा था, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा है शंकर। बोलो ना पारो, कहीं मधुमक्खियों ने काटा तो नहीं ना तुम्हें? सीमा बहुरिया, मोहिनी जीजी, आप सबके चेहरों को क्या हो गया?
ये का बवाल है। मोहिनी बहुरिया, ई का है? तोरे चेहरे पे क्या हुआ जो सूज कर पपीते जैसा हो गया है? सीमा बस। पर अच्छा है, अब तो हम मोहिनी जीजी से ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे। इस घर के तौर तरीके भूल गई हो लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ले चलेंगे डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना। धन्यवाद भोलेनाथ, आज आपने हमारी नागमणि बचा ली। जय भोलेनाथ। वो रात हमारी वजह से खराब हुई, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। अब हम अपने शंकर को सरप्राइज देंगे। भाभी, भाभी, भाभी क्या कर रहे हो? बबली जी। अब बबली जी सुनिए ना, हमें ना आपकी बहुत ही ज्यादा मदद की जरूरत है। हमारी? करेंगी? हाँ हाँ भाभी, बताओ ना कब क्या कैसे कहाँ क्या क्या करना, हम सब करेंगे। हम तो हमेशा आपके साथ हैं। ओरे भोले थैंकू। ओरे भोले वेलकम। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं क्या करना है। हाँ 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 ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 200। क्या? औरतों की उम्र नहीं पूछते, इतना तो पता होगा ना आपको। वो त्वचा काफी ढीली है और बहुत पुरानी लग रही है, इसलिए पूछ लिया मैंने। जीजी, जीजी यही हमारा इलाज कर सकते हैं। कंट्रोल थोड़ा सा। ये एक दिन की दवाई से ठीक नहीं होगा, 2-3 दिन लगेंगे इसको जाने में। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? 3 दिन इस चेहरे के साथ जीऊंगी मैं। जीजी, दीदी क्या कर रही हो? इतने बेवकूफ होते हो तुम इंसान, सोच भी कैसे सकते हो कि हमें ठीक करोगे? औकात नहीं है तुम्हारी। इस महामक्खी ने अगर ये ना किया होता तो मेरी शक्ल आज ऐसी ना बिगड़ी होती। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे खुद को ठीक करने के लिए। हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है। जीजी अगर बाहर पता चल गया तो हंगामा हो जाएगा, छोड़िए इसे। दीदी अब ये हमारा सच? ये बताएगा, कुछ नहीं बता पाएगा ये। चलो। क्या हुआ, सब ठीक है ना? घर चलते हैं। ये डॉक्टर तो कुछ कह ही नहीं रहा है, मुंह बंद किए बैठा है अपना। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे क्या ठीक करेगा? अच्छा, उस पारो को छोड़ूंगी नहीं मैं। ठीक है, आइए। बबली जी बताइए ना, सब कुछ कैसा लग रहा है? हाँ भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। सच्ची? हाँ। थैंक यू। आप ओरे भोले, बबली जी हम तो भूल ही गए, शंकर के लिए फूल लाने थे। हाँ। अब सुनिए ना, आप लेकर आएंगी क्या? हाँ हाँ भाभी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, हम ना भैया के लिए सबसे अच्छे वाले फूल लेके आते हैं। हाँ ठीक है, रुको।
आराम से। हमारे चेहरे खराब करके खुद अपने प्यार की कहानी लिख रही है वो जीजी। भुगतेगी रंभा, ये पारो इसकी बड़ी कीमत चुकाएगी। बस सही समय का इंतजार करो। ये शंकर को इसे देखकर प्यार नहीं आएगा, बल्कि डर के भागेगा वो। हमारी ये हालत की है ना इसने भुगतेगी। हे भोलेनाथ, बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हैं हम। बस शंकर को सब कुछ अच्छा लग जाए। ये बबली जी कहाँ रह गई? फूल लेकर ही नहीं आई अभी तक। कितने सुंदर फूल हैं, भैया को तो बहुत पसंद आएंगे ये। क्या हुआ? रास्ता छोड़ो ना हमारा, भाभी वेट कर रही हैं। हटो। अच्छा, फूल लेके जा रही हो? जरा दिखाओ मुझे। देखो। पता है इसका क्या करूंगा? हाँ, रोते नहीं है। मेरे पास ना उससे भी ज्यादा अच्छे फूल है, दिखाओ। ये देखो। अरे वाह, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है और कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। ये सीधा जाके ना अपनी भाभी को देना, लेकिन ये मत बताना कि हमने दिए हैं। तुम बोलोगी ना तुमने दिए तो उन्हें अच्छा लगेगा। ओके? ठीक है। जाओ। अब इन फूलों की खुशबू जैसे ही पारो लेगी, वैसे ही कहाँ रह गई बबली जी? भाभी देखो, हम आपके लिए क्या लाए। बहुत ही सुंदर फूल है, चौचक। बहुत अच्छे हैं। बबली जी, थैंक यू। फूल तो बहुत सुंदर हैं, पर जितने सुंदर हैं उससे ये कहीं ज्यादा जहरीली इनकी खुशबू है। जैसे ही तू इनको सूंघेगी तेरा चेहरा इतना बदसूरत हो जाएगा कि खुद को देखकर कांपेगी तेरी रूह। बबली जी, आप जाकर शंकर को ले आएंगी क्या? तब तक हम बाकी की तैयारी देख लेंगे। हाँ भाभी, हम ना अभी भैया को लेके आते हैं। ठीक है, चल। सब कुछ ठीक तो है ना भोलेनाथ? एक बार और देख लेते हैं। चलो भैया, आ जाओ। अरे बबली, ये क्या मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है? कुछ नहीं दिख रहा मुझे। और मुझे तैयार करके कहाँ ले जा रही हो? अरे भैया, वो तो आपके लिए सरप्राइज है ना, हम अभी नहीं बता सकते, आप खुद ही देख लेना। ठीक है? सरप्राइज। आई लाइक सरप्राइजेस। चलो चलो भैया, बस पहुंच गए भैया। अब ना आप अपनी पट्टी खोल सकते हो, खोल लो। थैंक यू। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म।
इतनी मेहनत मेरे लिए की। वो आपने उस दिन हमें सरप्राइज करने के लिए इतना कुछ किया था ना, मगर वो हमारी वजह से खराब हो गया। तो हमें लगा कि हम आपके लिए ये कुछ तो उस दिन कुछ कहना था तुमसे, कुछ पूछना था, जवाब दोगी? हमें समा जाओ तुम ऐसे जैसे हमें शर्म आती है। सांस बहे पास महक फूलों की जितनी, उतना तू मेरे पास रहे। मुझको ले जा संग उड़ा कर, जैसे मैं ये पवन। आएंगे ना तुम्ही जब तक सनम, लेते रहेंगे। बिना कहे बहुत कुछ कह गया हूं मैं पारो, अब कहने की बारी तुम्हारी। अब मजा आएगा जब नागिन इस फूल की खुशबू लेगी। हमारा काम हो गया। जीजी, ये फूल असर कितनी देर में करेंगे? अच्छे से डाले थे ना तुमने ये काले पानी में मनमोहन। दीदी ये फूल सिर्फ खिले खिले दिख रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करो तो आरो के चेहरे को ऐसा मुरझाएंगे कि शंकर का प्यार खिड़की से बाहर चला जाएगा। मतलब पारो जीजी से भी ज्यादा बदसूरत दिखेगी। रंभा नहीं मतलब जीजी देखो देखो, जादू असर करने वाला है। बस ये तमाशा शुरू हो जाए तो जी को सुकून मिले। ऐसे क्यों कर रही हो? तो ना जवाब। हमें बहुत शर्म आ रही है। वैसे तो सुबह शाम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, और अब जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं तो शर्मा रही हो। जवाब दो ना। अच्छा हम बोलते हैं, मगर आप हमारी तरफ मत देखिए। क्यों? समझिए ना, हमें बहुत शर्म आ रही है। ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। कर ले। पक्का ना? हाँ भाई पक्का। शंकर, हम आपसे बहुत सारा, ढेर सारा ये बॉम्ब फटा। आरो, क्या हुआ? तुम अपने मुंह क्यों छुपा रही हो? शंकर आप हमें मत देखिए। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं, बस आप हमें मत देखिए शंकर। पारो, पति हूं मैं तुम्हारा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? चेहरा दिखाने के लायक ही कहाँ छोड़ा इसे मैंने, जो अब ये चेहरा दिखाएगी। पर दिखा तो मैं भी तो देखूं। इधर देखो। नहीं शंकर। पारो, इश
ये अचानक से कैसे? और लगता है इन फूलों के खराब होने की वजह से तुम्हें एलर्जी हो गई है। शंकर, हमें ना बहुत जलन हो रही है, खुजली हो रही है इनमें। कौन लाया था ये? ये तो पारो, पारो, पता नहीं, पता नहीं। चिंता मत करो पारो, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, तुम चलो कमरे में चलो। जीजी, अब सबका ध्यान हमारे चेहरे से हटके पारो के चेहरे पे रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये तो होना ही था रंभा। मुझे धोखा देकर उसने महामक्खी चुड़ैल से हाथ मिलाया। सजा तो मिलनी ही थी। मोहिनी की खूबसूरती को कोई भी बर्बाद करने की कोशिश करेगा या खराब करने की कोशिश करेगा तो उसका यही हाल होगा। आखिर इसी के लिए तो जीती हूं मैं। चिंता मत करो पारो, इससे तुरंत आराम आ जाएगा। शंकर, शंकर, जलन बढ़ रही है। एलर्जी तो बढ़ती जा रही है। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ। महा चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो हमसे बदला ले रही है मोहिनी। हम भी कमजोर पड़कर तुझसे खुश नहीं होने देंगे चुड़ैल। जितनी मैं खूबसूरत उतनी वो बदसूरत। मेरा चेहरा बिगाड़ने चली थी, अब खुद की शक्ल तो देखे। पर दीदी, मैं क्या सोच रहा था कि पारो की ऐसी शक्ल देख के शंकर डर तो जरूर जाएगा, पर क्या इतना डरेगा कि वो उससे शादी तोड़ दे और वो नागमणि हमें मिल जाए। बात तो पते की है तुम्हें। पर जीजी, अब उससे पहले ना हमें उसका सबके सामने मजाक बनाना होगा, जैसे उसने हमारा बनाया था। हाँ, पारो, डॉक्टर ने दवाई दी है, इससे एलर्जी ठीक हो जाएगी। बस शंकर, 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 रुक जाइए, हटाइए इसे, बहुत जलन हो रही है। शंकर, इससे बहुत जलन हो रही है। शंकर, इसे हटा दीजिए। सॉरी। बहुत तकलीफ हो रही है मैं शंकर। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी काम नहीं कर रही। मैं तुम एक काम करो, तुम यहाँ आराम करो, मैं डॉक्टर के पास जाकर आता हूँ। कोई तो दवाई होगी जो काम करेगी, तुम यही आराम करना। पारो, पंडित जी आ गए हैं, नीचे आके आशीर्वाद ले लो और उन्हें खाना भी खिलाना है। पारो, तुम यही रहो, मैं सबको कह देता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम कर रही हो और वो सब काम बुआ कर लेगी, टेंशन मत लो। आप लोग घर पे आए, आपका आभार। ऐसे मौके पे पंडित जी का घर पे आना कोई आशीर्वाद से कम नहीं है। इन्हें तो आशीर्वाद की जरूरत ही है, एक पैर कब्र में जो लटका हुआ है बुढ़िया का। खैर जीजी, पंडित तो आ गए, लेकिन आपको क्या लगता है पारो बाहर आएगी? इन घर वालों की इज्जत के लिए वो कुछ भी करेगी।
शंकर, पंडित जी घर की बहू से मिलना चाहते हैं, यानी कि हमसे। घर वालों की इज्जत का सवाल है ना, हमें जाना ही होगा। पारो, तुम्हारी तबीयत का क्या? इस तरह मगर हम घर वालों का दिल भी तो नहीं दुखा सकते ना शंकर। हमें जाना होगा। कुछ भी कहो जीजी, ये लड़की समझदार बहुत है। पारो, ये घूंघट काहे निकाली हो? हाँ? बुआ जी, वो हम पंडित जी से पहली बार मिल रहे हैं ना, और हम इस घर की बहू भी हैं, तो इसलिए सोचा घूंघट कर लें। पारो, घूंघट निकाल के पंडित जी का भोग कराएगी तू? हाँ गीता बस, मैं बात करती हूँ ना। पारो, सब ठीक है, घूंघट की जरूरत नहीं है, उठा ले। अब इस पे इतना सोच क्या रही हो पारो? अम्मा ने कह दिया ना, घूंघट की जरूरत नहीं है, हटा दो घूंघट। हटा दो घूंघट। बाबूजी, आप परेशान मत होइए, हम संभाल लेंगे। जी, दरअसल बात यह है कि हमारा मानना यह है कि अगर आप अपने से ज्यादा समझदार, होशियार और ऊंची हस्ती के सामने खड़े हों तो घूंघट करना ही सही है। अब माने पंडित जी इतने बरसों से हमारे घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर हम तो उनसे पहली बार मिल रहे हैं ना, पहली बार आशीर्वाद ले रहे हैं, तो अगर हम घूंघट करेंगे तो ही सही रहेगा। और दादी अम्मा, हम ना भोलेनाथ को वचन दिए कि अपने परिवार की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम 24 घंटों तक घूंघट में ही रहेंगे। कितनी समझदार है तू, हम सबका कितना ख्याल रखती है। सच में तेरे जैसी बहू मिलकर हम सब धन्य हो गए। सुन लो सब, अगर पारो को घूंघट में रहना है तो वो रहेगी, उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मा। जीजी, ये नागिन ना आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। चल शुरू कर, हाथ धुला उनके। जी बुआ जी। अब तक तो तू बहुत अच्छे से संभाल रही है सब कुछ, अब इसे संभाल के दिखा तो मानू। ये क्या है? घूंघट में इतना बुरा चेहरा, ये छिपा रहे हो आप सब हमसे? पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको झूठ लग रहा है तो खुद ही देख लीजिए। मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतने बड़े परिवार की बहू और चेहरा इतना। पंडित जी, हमारी बहू है ये, हम अच्छी तरह जानते हैं इसके चेहरे पर एक दाग नहीं है। यदि हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो कहिए इनसे कि हटाए घूंघट और दिखाए अपना चेहरा। अब शुरू होगा असली तमाशा। पारो, पंडित जी की तसल्ली के लिए घूंघट उठा दे। पारो, पारो परिवार की इज्जत पे बनाई है, अपने नाटक छोड़ और अपना घूंघट हटा जल्दी से।
अगर ये नहीं हटाएगी तो मैं हटवाऊंगी। जैसे हमारा मजाक बना था ना, अब इसका बनेगा। पारो, ये तेरे चेहरे पे ये सब सही कहते हैं लोग, मन का मैल आज नहीं तो कल चेहरे पे झलकता ही है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये घर की बहू बनने के लायक ही नहीं। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। पारो बीमार है, चेहरे पर एलर्जी हुई है उसकी, जो कुछ ही दिनों में दवाई से ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप सब। अरे जो दिख रहा है वही तो बोलेंगे ना शंकर बेटवा। चाचा, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। बुरा देखोगे तो बुरा दिखेगा, अगर अच्छा देखोगे तो अच्छा ही दिखेगा। अगर आप लोग ने पारो को अच्छे से जाना होता ना तो आज सब ये नहीं कहते। और मैंने शादी की है पारो के साथ, मुझे रहना है इसके साथ जिंदगी भर। और मेरे लिए ये दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा है। डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर ने दवाई दी है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। ठीक कैसे होगा? किस्मत ही खराब है हमारी। रोज एक नया तमाशा, रोज नया ड्रामा। अरे क्या क्या सपने देखे थे हमने। इकलौता बेटा है, चांद सी बहू लेकर आएगा, लेकिन देखो, इससे शादी करने के लिए तो तरस रहा था ना, पगला जा रहा था। बच गए माँ, बच गए। हे भोलेनाथ, नहीं। सब ठीक हो जाएगा पारो, सब ठीक हो जाएगा। लला, कुछ करना पड़ेगा। हाँ पारो, सब ठीक हो जाएगा। चुड़ैल मैं हूँ, लेकिन चुड़ैल जैसी शक्ल तुम्हारी। हुस्न की रानी पारो, अब बदसूरत होने की बारी तेरी है। किसी को हक नहीं है मुझसे ज्यादा सुंदर दिखने का, लेकिन अभी भी तू मुझसे कम सुंदर लग रही है। इश। सुंदरता मन की मायने रखते हैं, चेहरे का क्या है, आज नहीं तो कल ढल ही जाएगा। मोहिनी, तेरे ये पैंतरे हमारी हिम्मत को कभी नहीं तोड़ सकते। टूटेगी, तेरी ये हिम्मत भी टूटेगी जब शंकर तेरी इस बदसूरती को देखकर तुझे घर से बाहर निकालेगा, फिर तेरी हिम्मत टूटेगी। तुझे पता है? तुझे कैसे पता होगा?
इन शहर के लड़कों की ना एक तकलीफ होती है, इन्हें बदसूरती बिल्कुल पसंद नहीं। चेहरा ही तो है जो सब कुछ होता है। सीरत में क्या रखा भला? और शंकर जो तू दावा करती है तुझसे इतना प्यार करता है, जन्म जन्म का साथ, तुझे क्या लगता है कब तक वो तुझे ऐसी बदसूरती में देखेगा? ज्यादा दिन तक नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये तेरी गंदगी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तो तेरा शंकर के साथ रिश्ता तो बहुत जल्दी टूटेगा, फिर टूटेगी तेरी हिम्मत। शंकर तेरी इस बदसूरती को देखकर तुझे घर से बाहर निकालेगा। चेहरा ही तो है जो सब कुछ होता है, क्योंकि ये तेरी गंदगी बर्दाश्त करने के घर से बाहर निकालेगा। बदसूरती क्योंकि ये तेरी गंदगी बाहर निकालेगा, बर्दाश्त करने के। शंकर, पारो, बस। ये सब पारो, खुद को दर्द देने से सब ठीक हो जाएगा क्या? पारो, नहीं शंकर, आप हमारी शक्ल मत देखिए, नहीं तो आप हमसे नफरत करने लगेंगे। मत देखिए, मत देखिए। नहीं शंकर। पारो, यहाँ देखो, इधर देखो। पारो, मेरी बात सुनो, हाथ हटाओ। अगर ऐसा ही मेरे साथ होता तो क्या तुम मुझसे नफरत करती, छोड़ देती मुझे? तो मेरे बारे में ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि हर पति को एक सुंदर पत्नी चाहिए होती है ना। पर मैं तुम्हारी सूरत से नहीं, सीरत से प्यार करता हूं। और मैं तुम्हारे लिए दवाई इसलिए नहीं ढूंढ रहा ताकि तुम जैसी थी फिर से वैसी ही बन जाओ। दवाई इसलिए ढूंढ रहा हूं ताकि तुम्हें अपने इस दर्द से, इस जलन से छुटकारा मिल जाए। तुमसे प्यार करता हूं मैं पारो, तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता। अब इन उसके अपनाना बंद करो और थोड़ा सा इंतजार करो। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूं ताकि तुम्हारी ये तकलीफ थोड़ी कम हो। सब ठीक हो जाएगा पारो, चिंता मत करो। जी पता नहीं ये सूजन कब जाएगी मेरे सुंदर चेहरे से। कुछ नहीं हो रहा इससे। दीदी ये देखो, कहां से कूड़ा उठाकर लाए हुए हैं? अरे दीदी, ये पूर्वजों की जड़ी बूटी की किताब है, इसमें बहुत सारे नुस्खे लिखे हुए हैं, कुछ काम आ जाएगा। भाड़ में गए पूर्वज। अरे दीदी एक बार देख तो लो। हाँ जीजी, हो सकता है चेहरा सुधारने का कोई रास्ता हो इसमें। देख लो देख लो। देख तो लो एक बार। धूल साफ नहीं कर सकते थे? सॉरी दीदी। फोड़े फुंसी दूर करने की विधि।
अगर किसी के चेहरे पर फोड़े फुंसी दाग अचानक अवांछित तौर पर आ जाएं, तो उसे हटाने का एक सबसे बड़ा उपाय है, और वो है कि चांद के नीचे ठंडे पानी, तालाब, नदी या समुद्र में खड़े होकर कठोर जाप करे। तो चांद की चांदनी से एक तरल पदार्थ गिरेगा और उसे जिसने भी ग्रहण किया तो उसकी त्वचा की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मुझे वो तरल पदार्थ चाहिए। पर जीजी खड़ा कौन होगा? इंसान चाहिए ना, चुड़ैल थोड़ी। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो एक ही इंसान है जो ये काम करता है और जो करेगा। इसमें खड़े होना है तुम्हें। जीजी, आप अपने पति को ही वश में कर लाई। किसी काम तो आए। अब जाओ, जाकर उस तालाब में खड़े हो जाओ।